नाजरीन, शवाल ज़ीक़ात 5 हिजरी मार्च 627 ईस्वी में मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों से जंग की ठानी। अबू सुफियान ने कुरैश और दीगर कबाइल हत्ता कि यहूदियों से भी लोगों को जंग पर राज़ी किया और इस सिलसिले में कई मुआहदे किए और एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी कर ली, मगर मुसलमानों ने सलमान फारसी के मशवरे से मदीने के इर्द गिर्द एक खंदक खोद डाली। मुशरिकीन मक्का इनका कुछ न बिगाड़ सके। खंदक खोदने की अरब में ये पहली मिसाल थी, क्योंकि असल में ये ईरानियों का तरीका था। एक माह के मुहासरे के बाद और अपने बेशुमार अफराद के कत्ल के बाद मुशरिकीन मायूस होकर वापस चले गए। इसे ग़ज़वे खंदक या जंग अहज़ाब कहा जाता है। अहज़ाब का नाम इसलिए दिया जाता है कि असल में ये कई कबाइल का मजमुआ थी। जैसे आजकल अमरीका, बरतानिया वगैरह की इत्तेहादी अफवाज कहलाती हैं, इस जंग का जिक्र कुरान में सूरतुल अहज़ाब में है। नाज़रीन, जंग ओहद के बाद कुरैश, यहूदी और अरब के दीगर बुत परस्त कबाइल के दरमियान तय पाया कि मिलजुल कर इस्लाम को ख़त्म किया जाए। इस सिलसिले में पहला मुआहिदा कुरैश के सरदार अबू सुफियान और मदीने से निकाले जाने वाले यहूदी कबीला बनी नज़ीर के दरमियान हुआ। इसके बाद बनी नज़ीर के नुमाइंदे नजद रवाना हुए और वहाँ के मुशरिक कबाइल बनु खतफान और बनु सलीम की 1 साल तक खैबर का महसूल देकर मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा किया। इस्लाम के खिलाफ इस इत्तेहाद को कुरान ने अहज़ाब का नाम दिया है। इनमें अबू सुफियान की क़ियादत में 4000 पैदल फौजी, 300 घुड़सवार और 1500 के करीब शुतर सवार यानी ऊंटों पर सवार शामिल थे। दूसरी बड़ी ताकत कबीला गुतफान की थी, जिसके 1000 सवार अनीना की क़ियादत में थे। इसके अलावा बनी मरा के 400, बनी शुजा के 700 और दीगर कुछ कबाइल के अफराद भी शामिल थे। मजमूई तौर पर तादाद 10,000 से तजावुज़ कर गई, जो इस ज़माने में इस इलाके के लिहाज से एक इंतहाई बड़ी फ़ौज की ताकत रखती थी। ये फ़ौज तैयार होकर अबू सुफियान की क़ियादत में फरवरी या मार्च 627 ईस्वी में मुसलमानों से जंग करने के लिए मदीना रवाना हो गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब से मशवरा किया। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिफाई खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए एक नई बात थी। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह मशवरा पसंद आया। चुनाचे खंदक की तामीर शुरू हो गई। मदीने के इर्द गिर्द पहाड़ थे और एक दूसरे से मुत्तसिल थे और एक कुदरती दिफाई फसील का काम करते थे। एक जगह कोहे उबैदा और कोहे रातिच के दरमियान से हमला हो सकता था, इसलिए वहां खंदक खोदने का फैसला किया गया। इसकी खुदाई में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत सब लोग शरीक हुए। इस दौरान हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहायत जोश व खरोश से काम करते रहे और इस वजह से अंसार कहने लगे कि सलमान हम में से हैं और महाजरीन कहने लगे कि सलमान हम में से हैं। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सलमान मेरे अहले बैत से हैं। खुदाई के दौरान सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने एक बड़ा सफ़ेद पत्थर आ गया, जो इनसे और दूसरों साथियों से न टूटा। आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ़ लाए और कुल्हाड़ी की ज़रब लगाई। एक बिजली सी चमकी और पत्थर का एक टुकड़ा टूट कर अलग हो गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर बुलंद की। दूसरी और तीसरी ज़रब पर भी ऐसा ही हुआ। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि हर दफ़ा बिजली सी ही चमकने के बाद आप तकबीर क्यों पढ़ते हैं? हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जब पहली दफ़ा बिजली चमकी तो मैंने यमन और सना के महलों को खुलते देखा। दूसरी मर्तबा बिजली चमकने पर मैंने शाम व मगरिब के काख़ाए सुर्ख को फतह होते देखा और जब तीसरी बार बिजली चमकी तो मैंने देखा कि काख़ाए कसरा मेरी उम्मत के हाथों मसखर हो जाएंगे। 20 दिन में खंदक मुकम्मल हो गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी थी, 5 हाथ गहरी थी और इतनी चौड़ी थी कि एक घुड़सवार जुस्त लगाकर भी पार ना कर सकता था। मुसलमानों की तादाद 3000 के करीब थी, जो 15 साल से बड़े थे और जंग में हिस्सा ले सकते थे। नाज़रीन, अंदरूनी महाज की बात करें तो खंदक खुदने के 3 रोज़ बाद दुश्मन की फ़ौज मदीना पहुंच गई और खंदक देखकर मजबूरन रुक गई। इनकी अजीम फ़ौज इस खंदक की वजह से नाकारा होकर रह गई। कई दिन तक
ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بیرونی محاذ پر ایمان کفر کے مقابلے پر کچھ دن کے بعد عمر ابن عبود کی قیادت میں 5 سواروں نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمر بن عبود عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کا للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا کہ اے جنت کے دعوے داروں، کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے۔ علی علیہ السلام نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری دفعہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی علیہ السلام ہی تیار ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا ہے۔ عمر بن عبود کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ فرار ہوتے وقت خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ باقی سارے فرار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی علیہ السلام کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین، جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دیگر قبائل میں اختلافات نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بد دلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس ہی میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ گئی۔ ناظرین، ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک ڈالا اور ان کی روشنیاں بجھا دی۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی۔ مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ کو بدھ کے دن تک تمام لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی اور جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چل دیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے، مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ احزاب میں آیت 9 سے 25 نازل ہوئی ہیں۔ ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمارے والدین کا سایہ ہمیشہ ہم پر سلامت رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔